काफ़ी। Try. It's like passion fruit mango. And the countdown starts. Better. ये स्पेशल डिलीवरीज बहुत आने लगी हैं हमारे घर पर। आई हैव नो आइडिया कि किसने भेजा है। लेट्स सी। ये दवाएं हैं इसके अंदर। काफ़ी घर की डिलीवरी यहाँ पे हुई है। हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए क्योंकि घर पे सामान ख़त्म हो चुका है। और अब उसामा जो है वो थोड़ा सा चेक करें कि लेटर बॉक्स में हमारे पास आया क्या है, कुछ आया है कि नहीं, काम का कुछ आया है कि नहीं। काम का कुछ भी नहीं है, एक पम्पलेट है, पता नहीं किसका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब अमेजिंग होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। वेदर बहुत ही अमेजिंग था तो बस हम उसी की तारीफ कर रहे थे। मुझे काफ़ी टाइम से ना एक फ्राई पैन लेना था जिसमें ऑयल डालने की ज़रूरत ना पड़े और अंडा या कुछ भी हम फ्राई करते हैं तो वो आसानी से फ्राई हो जाए। It's like passion fruit mango. कुछ कैंडल्स देख रहे थे हम लोग, बहुत महंगी लगी मुझे, 6 पाउंड की, इसीलिए मैंने कहा यार नहीं छोड़ो। जब आप निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए तो आपको पता है फिर एक चीज़ तो नहीं हज़ारों चीज़ें दिख जाती हैं। मुझे एस्ट्रा में एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इन्होंने ट्रैवल साइज़ के छोटे छोटे जो है प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं। आपको अगर नहीं लेने पड़े तो आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पाकिस्तानी खाने का सेक्शन है ना वो बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ से मोस्टली टर्की स्लाइसेस और उसके अलावा सॉसेजेस ले लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए। चावल मैं लैला के ही लेती हूँ, ये ब्लैक वाले जो आपने देखे ना ऊपर रखे हुए थे। वेजिटेबल ऑयल ताकि अगर कोई डीप फ्राई करनी हो चीज़, ऑलिव ऑयल से जो है नॉर्मल खाना जो बनाना है ना उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। ब्रेड लेना मेरे लिए एक मिशन होता है क्योंकि जब भी जाओ तो मुझे जो ब्रेड चाहिए होती है वो हमेशा ख़त्म हुई हुई होती है। दिल चाह रहा था मैंगो जूस पीने का तो रूबीकॉन के जूसेस काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉफ़ी के लिए मिल्क लेना था। देख रही थी कि कौन सा नॉन डेयरी मिल्क ठीक रहेगा क्योंकि हर उसमें कॉफ़ी अच्छी नहीं बनती। मैंने एक चिकन शावरमा का पैकेट ले लिया था। मैंने कहा यार अभी घर जा रहे हैं, लेट भी हो गए हैं तो अभी बना लूँगी, उसके साथ राइस बन जाएंगे सिंपल से। मुझे और उसामा दोनों को ही फ्रूट्स बहुत पसंद है तो हमारे घर में फ्रूट्स लाजमी होते हैं। And the countdown starts. थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली हैं लेकिन अच्छा खासा बिल हो जाता है फिर भी। आप लोगों के घर में भी चिकन वगैरह आती है या बीफ आता है या मीट का कोई भी आइटम आता है तो आप पर वीक जो है वो 100 पाउंड्स रख कर चलें। हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ हो घर पे। बाहर का खाना हम इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, जाते हैं तो सिंपल सा शावरमा वगैरह खा लेते हैं। घर आई मैं तो थोड़ा सा मैं सैड सा फील कर रही थी। कोई दिन ऐसे होते हैं कि आपको कोई रीज़न पता नहीं होता लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा डाउन होते हैं। तो बस उसामा मेरे बाल बना रहे थे ताकि मैं थोड़ा सा बेहतर फील करूं शायद। सोचा ये मोमेंट्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बेटर अभी फिक्स नहीं हुए। उसामा ये ऐसे ही रहेंगे। उसामा क्या फिक्स कर रहे हो तुम इसमें? बेटर हो गए और वो सामने सामने क्लिप लगा देंगे आप क्योंकि तुम वो नहीं लगाओगी हेयर स्प्रे। मुझे तो बाल काफ़ी अच्छे लग रहे थे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इसके बाद वाकई में थोड़ा सा बेहतर फील कर रही थी। मैंने सोचा कि यार फिर चलो उठकर सफाई भी कर लेते हैं। ट्रस्ट मी यार, अगर कोई अच्छा पार्टनर हो ना आपके साथ आपकी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। फील नहीं होती कोई भी चीज़ हैवी। जब आप डाउन फील कर रहे होते हैं तो भी आपको चेरिश करने के लिए कोई होता है आपके पास। अकेले ज़िंदगी गुजारना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को इसी बात पे अपनी स्टोरी बताती हूँ शादी की, कि मेरी और उसामा की शादी हुई कैसे थी। मैं और उसामा 27 साल से दोस्त हैं और हमारे बीच में कोई भी अफेयर नहीं था। लोगों को यही लग रहा होगा कि यार 27 साल से दोस्त हैं तो यार कैसे जो है वो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। यकीन जानिए इट इज़ ऑल डेस्टिनी, इट वाज मेंट टू हैपन, इसीलिए ये हो गया। बिल्कुल हम लोगों की जो है वो अरेंज मैरिज है।
जिस वक्त ये सब हुआ है उस वक्त उसामा दुबई में थे और उन्होंने जो है अपनी अम्मी को फ़ोन किया कि भाई आप जो है वो कवल की अम्मा को फ़ोन करें और जो है आप उनके घर रिश्ता ले जाएं और देखें क्या जवाब आता है उनका। अगर वो लोग हाँ करते हैं तो जो है वो हम डायरेक्ट निकाह कर लेंगे। तो अब मेरी अम्मी और उसामा की अम्मी बहुत अच्छी दोस्त हैं आपस में, तो उन्होंने जो है फौरन से मेरी अम्मी को फ़ोन किया। मैं गई हुई थी लंच करने के लिए और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भाई पीछे हमारे साथ क्या हो रहा है। तो और उसामा ने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी कि यार मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, तुम राजी हो या नहीं हो, या करोगी शादी या नहीं करोगी, मुझसे कुछ भी नहीं। और इतने में जब मैं घर आती हूँ लंच वगैरह करके अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे पता चलता है कि भाई उसामा ने रिश्ता भेज दिया है। तो अब उसामा मेरी फैमिली में बिल्कुल इस तरीके से थे कि उसामा के रिश्ते के लिए तो ना हो ही नहीं सकता था। तो उसामा ने मुझे फ़ोन किया कि भाई तुम्हें न्यूज़ पता चली कि मैंने इस तरीके से रिश्ता भेजा है। एंड आई वाज लाइक हाँ पता चली। एंड मैं रो रही थी। मैं बोल रही हूँ उसामा आपने मुझसे पूछा भी नहीं, आपने मुझे ऐसे ही रिश्ता भेज दिया। तो मुझसे कोई भी बात नहीं की। उन्होंने बोला यार तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम्हें करनी है या नहीं करनी है। मैंने कहा हाँ आपके लिए कौन ही घर में मना करेगा, और वैसे भी रिश्ते देखे जा ही रहे थे। तो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी थी कि यार कोई जानने वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। जब उसामा दुबई से आए उन्होंने बोला मुझे निकाह ही करना है डायरेक्ट, तो इस तरीके से हमारा हुआ निकाह। चलें जी, अब ये तो स्टोरी थी मेरे और उसामा की निकाह की। अभी शादी तक की कहानी बाद में किसी दिन सुनाऊंगी और कैसे हम दोस्त थे ये भी बाद में सुनाऊंगी। ये अगला दिन शुरू हो चुका है और मैं इतना थक गई थी कल रात में कि मुझसे बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं और ज़्यादा सफाई करती। तो मैंने इस सफाई को 2 दिन में डिवाइड कर दिया था। मैंने सोचा कि यार इतना ज़्यादा काम है, इट्स बेटर कि मैं डिवाइड कर लूँ ताकि मुझे आसानी से जो है ना मैं फोकस कर सकूँ और मैं डीप क्लीन कर सकूँ सारी चीज़ों को। तो चादर भी बदलनी थी मुझे और उसके अलावा अलमारियाँ भी सेट करनी थी, फ्रिज भी साफ करना था, बहुत सारा काम था। आई थिंक आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं महीने में जो कि आपके पास बहुत काम होता है और आपको ना घर को देखकर बस कुछ हो रहा होता है कि यार ये भी साफ कर लूँ, ये भी साफ कर लूँ, ये भी साफ कर लूँ। और मुझे जो है वो थोड़ा सा OCD है और उसामा को भी OCD है। तो हम लोग जो है ना कोई भी चीज़ अगर जगह से हिली हुई होती है ना अपनी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए सफाई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना हमारा जो दिमाग है ना वो जगह पे नहीं रहता है। इसीलिए मैं जो हूँ वो स्टोर रूम भी साफ कर रही थी। बहुत कचरा जमा हो गया था उसमें, मतलब इतने बॉक्सेस थे। मैंने उसामा को बोला, मैंने कहा यार मैं निकाल के रख दूंगी सारी चीज़ें, आप जब आएंगे तो आप फेंक दीजिएगा बस। ये हमने थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे चेंज की है। ये वाली जो बेंच थी ये वहाँ पे रखी हुई थी इसी के साथ ही टेबल के, अभी हमने अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पे प्लांट्स लेके आएंगे, पेंटिंग लगा दी है, तो होपफुली दिस विल लुक बेटर। और कमरा सेट हो गया है, अब बस ये करना है। उसके अलावा इतने सारे और काम रहते हैं, कपड़े लपेटने हैं, सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे भी पेंटिंग्स लग गई हैं। चलें करते हैं। बाकी सारे काम तो होते रहते हैं। मुझे लगा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैंने बस पहले नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद बाकी सारे काम कंटिन्यू किए। हम में से कोई भी परफेक्ट मुसलमान तो नहीं बन सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन कोशिश तो हर कोई कर सकता है कि यार एटलीस्ट नमाज जो फ़र्ज़ है वो पूरी कर ली जाए और थोड़ा बहुत कुरान पढ़ने के लिए मैं टाइम निकाल लूँ। मुझे अभी जाना भी है कुरान पाक लेने। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी शॉप करीब में नहीं दिखी है जहाँ से मैं कुरान पाक ले सकूँ, तो अब तक जो है मैंने नहीं लिया है। अब जब मैं कल ऑफ़िस जाऊँगी इंशाल्लाह तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ से ले लूँगी, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे एक शॉप दिख गई थी। तो अभी तो मैं अपने iPad पे ही कुरान पढ़ लेती हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि कुरान पाक घर पे हो एक। मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। हम कुछ और तो नहीं कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। क्या पता वही दुआ जो है वो कबूल हो जाए, और किसकी दुआ कबूल हो जाए हमें नहीं पता। बेचारे वहाँ पे लोग
इतना तकलीफ में है। पता नहीं कैसे अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत दी है कि वो उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे। हम तो जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए भी जो है वो सोच रहे होते हैं कि यार पहले ये काम कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। उनसे मैंने ये बात सीखी है कि जब आपका ईमान स्ट्रांग होता है ना तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। आपका बस अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। आपके लिए चीज़ें देखिए मंजिल कैसे आसान होती है। ज़रूर उनके लिए भी उनकी मंजिल आसान होगी, अल्लाह बहुत आसानी करेंगे, लेकिन जब तक बेचारे इस तकलीफ में हैं प्लीज़ सब आप लोग भी उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इस वाले फ्राई पैन को हम बोलेंगे बाय बाय, क्योंकि ये देख ही सकते हैं आप लोग कि कितना गंदा हो गया है। इसको मैं जितना भी साफ कर लूँ ये नहीं होता साफ, तो इसीलिए मुझे अब इस तरह का कोई पैन चाहिए था जिसमें ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत ही ना हो। ये नेवर स्टिक वाला पैन है, इट्स रियली गुड। आहिस्ता आहिस्ता मैं करके इसी रेंज के सारे बर्तन लेना शुरू करूँगी ताकि जो है मैं ऑयल फ्री खाना अगर मुझे कभी बनाना हो तो मैं बना सकूँ। फ्रिज साफ करना है मुझे, जो कि आपको लग ही रहा होगा बहुत सारा काम। मुझ में ये सफाई का खप्तीपना अपनी अम्मा से आया है। मैं तो कुछ भी सफाई नहीं करती, जो वो सफाई करती हैं। वो सफाई करती रहती थी। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हमें होता था कि यार मम्मा क्या हर सफाई कर रही होती हैं, प्लीज छोड़ दें, प्लीज थोड़ा आराम कर लें, हम कर लेंगे। और बस यही कह रहे होते थे कि मम्मा हो जाएगा ना यार। मम्मा कहती थी खुद ही कैसे हो जाएगा, करना पड़ेगा तो होगा ना। और वो यही बोलती थी कि बेटा मुझे ही करना है बाद में भी, तो इससे बेहतर है मैं अभी ही कर लूँ। अब जब आ पड़ी है हमारे सर पे तो हम कर रहे हैं काम, लेकिन उन्होंने तो बचपन से ही काम किया था तो उनको इतनी आदत है काम करने की। मैं तो अभी भी काम छोड़ देती हूँ कि यार हो जाएगा, अपनी तबीयत पहले देखती हूँ। इन शॉर्ट शादी के बाद थोड़ी सी लाइफ डिफरेंट हो जाती है आपकी, थोड़ी नहीं मैं बोलूँगी थोड़ी ज्यादा ही डिफरेंट हो जाती है। सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। फाइनली सारे काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। पॉडकास्ट सुन रही थी मैं और पॉडकास्ट सुनते सुनते मैं सारे काम कर लेती हूँ। बस अब खाना बनाना रह गया है, दैट्स इट। 2 चादरें रहती हैं वो भी धोनी है अभी। बाकी उसके अलावा मैंने सोचा कि यार वो जो येलो वाला कंफर्टर है जो हम लोग लेकर सोफे पे अक्सर बैठे रहते हैं तो वो भी धो लेना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो क्योंकि इसमें हीटिंग का सिस्टम है तो ऑलरेडी चीज़ ड्राई होकर निकलती है। 1 घंटा लगता है और धुल भी जाता है, उसमें ड्राई होकर भी निकल जाता है। अगर कपड़े भी कम हो तो कपड़े भी ड्राई होकर निकलते हैं, लेकिन कपड़े आज मैंने 15 मिनट वाले पे धो दिए। मैंने कहा यार टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि इतनी देर तक मैं सिर्फ कपड़े ही धोती रहूँ 1-1 घंटा, सोचें कितनी देर लगती। फ्रिज साफ हो चुका था। आज हमारे पास न्यू ईयर नाइट थी। सॉरी मैंने ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट डाला है, इससे पहले जो नए व्लॉग्स थे वो मैं डाल चुकी हूँ। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त फ्रिज सेट हुआ है। हमने न्यू ईयर पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा पार्टी की और उसके अलावा फायरवर्क्स एंजॉय किया। वो पीछे पार्क है, आई थिंक वहां पर भी लोगों ने आतिशबाजी स्टार्ट कर दी है। दैट इज द पार्क। क्या लग रही है यार लाइन, वहां से वहां तक, कॉर्नर तक। लास्ट टाइम भी हुए थे लेकिन याद है हम लोग डरे हुए थे। हाँ हमें नहीं पता चला था। The background is super lit at the moment. क्या जबरदस्त सीन है यार। देखो दुबई में तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ता था फायरवर्क्स देखने के लिए और यहाँ घर में फायरवर्क्स हो रहा है। कि मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े, घर से बाहर ना निकलना पड़े। लो लूटन वालों ने घर पे ही फायरवर्क्स कर दिए तुम्हारे लिए। से ये सारी चीजें देखना आई थिंक इट्स अमेजिंग। आई थिंक हम लोग अगर वहाँ पे करीब होते ना जहाँ पे ये एक्चुअली हो रहे हैं फायरवर्क्स तो फिर इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। 100%। आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ से खड़े होके ये सब देखना इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा। यप, दे आर अबाउट टू डाई डाउन आई गेस। हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं मिलूंगी आप लोगों से किसी और वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।